तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ यूजी एनईपी बीए बीएससी बीकॉम के रिजल्ट के बारे में कि उसमें पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है, डिवीजन कैसे कैलकुलेट करनी होती है, कैसे पता चलती है, क्या इसमें ग्रेस मार्क्स मिलते हैं और बैक पेपर के रूल्स क्या हैं। तो दोस्तों सारी जानकारी मिलेगी आपको आज की इस वीडियो में बने रहेगा मेरे साथ अंत तक। और चैनल पर अगर आप नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों रिजल्ट को समझने के लिए आपको बेसिक चीजों को समझना बेहद जरूरी है कि आखिरकार एनईपी में को क्या क्या चीजें होती हैं जो रिजल्ट में आपको देखनी होती है। उन चीजों को समझने के लिए कुछ बेसिक जानकारी जो मैं आपको देने जा रहा हूं पहले उनको समझ लीजिएगा ध्यान से। इन चीजों को आप समझ जाएंगे तो आप आसानी से अपना रिजल्ट देख सकते हैं और उसमें पता कर सकते हैं कि आप पास हैं फेल हैं, आपकी कौन सी डिवीजन है, आपकी क्या परसेंटेज बनी है, सारी चीजें। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा और आपको अच्छे से पता भी होगा कि जो एनईपी में बीए बीएससी कोर्स है वो 3 साल का होता है जिसमें टोटल मिलाकर 6 सेमेस्टर होते हैं। इनमें ऑड और इवन सेमेस्टर के नाम से होते हैं। अब दोस्तों ध्यान से समझिएगा ये ऑड सेमेस्टर कौन से होते हैं, इवन सेमेस्टर कौन से होते हैं। सबसे पहले हम ऑड सेमेस्टर की बात करेंगे। तो ऑड सेमेस्टर को हम विषम सेमेस्टर भी बोलते हैं। जब भी नोटिस आए और आपको लिखा मिले ऑड सेमेस्टर, इवन सेमेस्टर या सम सेमेस्टर, विषम सेमेस्टर, तो आप समझ जाइएगा कि किस सेमेस्टर की बात हो रही है। ये चीज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो ऑड सेमेस्टर यानी विषम सेमेस्टर में होते हैं फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर। ये सेमेस्टर विषम सेमेस्टर या ऑड सेमेस्टर बोले जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें इवन सेमेस्टर यानी कि सम सेमेस्टर की, तो इसमें दूसरा, चौथा और छठा सेमेस्टर होते हैं। अगर हम बात करते हैं कि इन ऑड सेमेस्टर या इवन सेमेस्टर के एग्जाम फॉर्म कब आते हैं, तो आपको बार बार पूछना नहीं पड़ेगा कि इस सेमेस्टर का एग्जाम फॉर्म कब आएगा और उस सेमेस्टर का एग्जाम फॉर्म कब आएगा। तो समझिएगा ध्यान से, जो ऑड सेमेस्टर यानी कि विषम सेमेस्टर होते हैं पहला, तीसरा और फिफ्थ, इनके जो एग्जाम फॉर्म आते हैं बैक के हों, मेन के हों या जो भी हों, वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इस दौरान में आते हैं। मतलब 2 से 3 महीने का पीरियड होता है, उस टाइम पे एग्जाम फॉर्म आते हैं और उसके बाद में एग्जाम शुरू होते हैं। वहीं अगर इवन सेमेस्टर की बात करूं यानी कि सम सेमेस्टर की बात करूं जिसमें दूसरा, चौथा और छठा सेमेस्टर शामिल होते हैं, तो उनके जो एग्जाम फॉर्म हैं वो आते हैं फरवरी, मार्च और अप्रैल की प्रोसेस में। तो अब आप ध्यान रखिएगा जिस सेमेस्टर की आपकी बैक है या जिस सेमेस्टर का आपको मेन एग्जाम फॉर्म भरना है वो किस टाइम पीरियड पे आएगा, वो चीज आपको इससे क्लियर होगी। अब हम मुख्य रूप से बात करते हैं दोस्तों सब्जेक्ट्स की कि एनईपी में आखिर कितने तरीके के सब्जेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले इसमें कुछ मेजर सब्जेक्ट होते हैं जिसमें थ्योरी भी होता है प्लस प्रैक्टिकल भी होते हैं। उसके बाद माइनर सब्जेक्ट होता है, एक स्किल डेवलपमेंट सब्जेक्ट होता है, एक स्किल डेवलपमेंट सब्जेक्ट होता है और एक को करिकुलर सब्जेक्ट होता है। इसी के साथ दोस्तों आपका 6 सेमेस्टर में प्रोजेक्ट नाम का भी पेपर कोड होता है जिसको प्रोजेक्ट बोला जाता है। तो इन सभी की जानकारी आगे मैं आपको डिटेल में दूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा मेजर और माइनर सब्जेक्ट्स की। इन मेजर और माइनर सब्जेक्ट का जो पासिंग क्राइटेरिया वो इस तरीके से होता है दोस्तों, हर एक पेपर 100 मार्क्स का होता है, ये आपको अच्छे से पता होगा, ठीक है। और हर इस 100 मार्क्स के पेपर में एक्सटर्नल पेपर भी होता है यानी कि जिसको यूनिवर्सिटी एग्जाम बोलते हैं, और एक इंटरनल पेपर भी होता है जिसको हम कॉलेज एग्जाम बोलते हैं। एक्सटर्नल पेपर जो होता है दोस्तों वो 75 मार्क्स का होता है और इंटरनल पेपर 25 मार्क्स का होता है। इस तरीके से टोटल कुल मिलाकर ये 100 मार्क्स का पेपर एक बनता है। ये मेजर और माइनर की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें पास होने के 2 क्राइटेरिया हैं दोस्तों। 2 क्राइटेरिया आपको समझने होंगे। अगर ये आप समझ जाएंगे तो आपको इजी हो जाएगा अपने मार्कशीट में सिर्फ पास और फेल को जानना। देखिए 2 क्राइटेरिया इस तरीके से हैं। जो ये एक्सटर्नल पेपर होता है 75 मार्क्स का, इसमें से आपके 25 मार्क्स मिनिमम आने जरूरी हैं। एक क्राइटेरिया ये हो गया और एक क्राइटेरिया ये हो गया कि जो ये 100 मार्क्स का टोटल पेपर है इसमें से आपके 33 मार्क्स आने भी जरूरी हैं। 2 चीजें आपको जरूर पूरी करनी होंगी अगर आपको मेजर और माइनर का पेपर क्लियर करना है। उसके लिए आपको इस वाले 75 यानी एक्सटर्नल में से 25 मार्क्स लाने होंगे जरूर, और टोटल इस 100 नंबर में से 33 भी लाने जरूरी है। ये 2 चीज आपको देखनी होंगी। वो मार्कशीट में किस तरीके से देखनी है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों स्किल डेवलपमेंट सब्जेक्ट की। स्किल डेवलपमेंट सब्जेक्ट का भी हर एक पेपर 100 मार्क्स का होता है और इसमें भी 2 पार्ट होते हैं, एक प्रैक्टिकल, एक थ्योरी। प्रैक्टिकल 60 मार्क्स की होती है और थ्योरी 40 मार्क्स की होती है। और इसमें आपको अलग अलग पास होने की जरूरत नहीं है। टोटल में से आप यानी कि इस 100 में से 40 मार्क्स लाने होंगे आपको, और वो आप किसी भी तरीके से ले आइएगा, चाहे इस 40 में से पूरे 40 ले आएं या इस 60 में से पूरे 40 ले आएं या इन दोनों को मिला करके पूरे 40 मार्क्स आप ले आएं। किसी भी तरीके से आपको 40 लाने हैं, दोनों मिला के ले आइए या अलग अलग ले आइएगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों को करिकुलर एग्जाम की। को करिकुलर एक क्वालिफाइंग एग्जाम होता है यानी कि आपको केवल पास करना जरूरी है। इसके मार्क्स कभी भी रिजल्ट में नहीं जुड़ते हैं। ये भी दोस्तों 100 मार्क्स का एक पेपर होता है और इसमें भी 2 तरीके के यानी कि एक्सटर्नल और इंटरनल पार्ट होते हैं।
75 मार्क्स का एक्सटर्नल होता है, 25 मार्क्स का इंटरनल होता है। और इसमें भी आपको टोटल 40 लाने होंगे। अलग अलग लाने की जरूरत नहीं है, चाहे तो 75 में से आप 40 ले आइएगा या इन दोनों को मिला के आप 40 ले आइएगा। तो किसी भी तरीके से आपको 40 मार्क्स लाने हैं। 40 अगर आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो आप इसमें फेल माने जाएंगे। अब लास्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं, जो कि है प्रोजेक्ट, जो कि आपको केवल 6 सेमेस्टर में मिलेगा। वैसे 5th और 6th दोनों में शुरू होता है ये। तो प्रोजेक्ट दोस्तों आपको 6 सेमेस्टर में बनाना होता है। बेसिकली एक फाइल बनती है जो जमा होती है कॉलेज में, और ये भी एक क्वालिफाइंग पेपर है जो 100 मार्क्स का होता है। और इसमें से आपको टोटल 40 मार्क्स लाने पड़ते हैं पास होने के लिए, और इसके मार्क्स भी आपके रिजल्ट में ऐड नहीं होते हैं। क्वालिफाइंग के मार्क्स कभी भी रिजल्ट में ऐड नहीं होते हैं, लेकिन उसको पास करना बेहद जरूरी होता है। तो यहां तक थी सब्जेक्ट की बात। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। सारी चीजें आपको एक एक करके दोबारा से रिजल्ट के माध्यम से भी बताऊंगा वीडियो के अंत में, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। फिलहाल कुछ और जरूरी चीजों की बात कर लेते हैं। अब हम दोस्तों बात करेंगे ग्रेस मार्क्स की, कि क्या एनईपी में ग्रेस मार्क्स मिलते हैं। तो बताना चाहूंगा दोस्तों कि एनईपी में कोई भी ग्रेस मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। अगर आप 1 मार्क्स से भी फेल हो रहे हैं तो आपको 1 नंबर का भी ग्रेस नहीं मिलेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। एनईपी में कोई ग्रेस मार्क्स सीसीएस यूनिवर्सिटी में नहीं है अभी तक की डेट में। आगे आने वाले टाइम में कुछ इंप्लीमेंट हो जाए वो अलग बात है, लेकिन जब तक ये वीडियो आई है तब तक कोई ग्रेस मार्क्स एनईपी में नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे डिवीजन की। डिवीजन के बारे में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स को कि आगे डिवीजन हमको कैसे कैलकुलेट करनी है, जिनका 6 सेमेस्टर हो चुका है। देखिए, 1st से लेके 5th सेमेस्टर तक डिवीजन आपको नहीं मिलेगी। डिवीजन तब होती है जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है। अब डिवीजन आपको कैसे कैलकुलेट करनी है एनईपी में देखिएगा दोस्तों, डिवीजन जो होती है वो सीजीपीए के बेस पे होती है, ना कि जो आपकी परसेंटेज बनी है उसके बेस पर। तो जो भी आपका सीजीपीए आएगा उसके अकॉर्डिंग आपकी डिवीजन बनेगी। आपको वो 6 सेमेस्टर में देखने के लिए मिलेगा, इससे पहले किसी भी सेमेस्टर में देखने के लिए नहीं मिलेगा। आगे आपको मार्कशीट से भी समझाऊंगा। तो जो फर्स्ट डिवीजन रहेगी, अगर आपका सीजीपीए 6.5 या उससे ज्यादा रहता है और 10 या उससे कम रहता है तो आपकी फर्स्ट डिवीजन रहेगी। और अगर आपका सीजीपीए 5 या उससे ज्यादा और 6.5 से कम होता है तो आपकी सेकंड डिवीजन रहेगी। और अगर आपका सीजीपीए 4 रहता है या उससे ज्यादा रहता है लेकिन 5 से कम रहता है तो आपकी थर्ड डिवीजन बनेगी। तो डिवीजन कैसे देखनी है मार्कशीट में वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अब हम बात करते हैं बैक पेपर की, कि एक स्टूडेंट बैक पेपर के लिए कब एलिजिबल होता है। और एक कंडीशन होती है एक्स की। एक्स में सारे एग्जाम देने होते हैं, बैक में केवल बैक वाला ही एग्जाम देना होता है। तो वो कंडीशन क्या होती है समझिएगा दोस्तों। अगर आपके जो पेपर हैं वो मैक्सिमम 18 क्रेडिट तक हैं एक सेमेस्टर में, यानी कि 18 क्रेडिट तक आप फेल हो तो आप बैक दे सकते हो उन 18 क्रेडिट तक मैक्सिमम। लेकिन अगर आपकी बैक 18 क्रेडिट से ज्यादा के पेपरों में है तो वो आपकी एक्स हो जाएगी। उसका मतलब है कि आपको पूरा वो सेमेस्टर दोबारा से रिपीट करना होगा। ये चीज भी आपको आगे मार्कशीट से समझाऊंगा। तो यहाँ तक की जानकारी आई होप आपको समझ में आ गई होगी। कुछ भी आपको समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा से वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि तभी आपको मार्कशीट में से अच्छे से समझ में आ पाएगा कि आपको मार्कशीट में सारी चीजें कैसे देखनी है। तो अगर किसी भी चीज में कंफ्यूजन है दोस्तों तो एक बार दोबारा से यहाँ तक की वीडियो को देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। आपको बहुत इजी तरीके से सारी बातें समझ में आ जाएंगी। अब चलिए चलते हैं कुछ मार्कशीट्स पर और देखते हैं कि मार्कशीट में आपको कैसे देखना है सारी चीजों को। तो सबसे पहले दोस्तों हम एक 6 सेमेस्टर की मार्कशीट को देखेंगे और उसमें समझेंगे कि आखिर क्या क्या चीजें होती हैं। समझने के तौर पे देखिएगा दोस्तों, उसके बाद में आप अपनी मार्कशीट में खुद से कैलकुलेशन कर पाएंगे। अब देखिएगा यहाँ पे रिजल्ट में अगर इस तरीके से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि वो आपकी डिवीजन लिखी हुई है। पास लिखा हुआ है तो पास लिखाएगा 1st से 5th सेमेस्टर तक, क्योंकि डिवीजन जो कैलकुलेट होती है वो डिग्री कंप्लीट होने के बाद में होती है। तो उससे पहले डिवीजन का कोई अर्थ नहीं है। उससे पहले केवल आप पास माने जाओगे उस सेमेस्टर में। केवल डिवीजन जो बनेगी आपका फाइनल रिजल्ट आने पे बनेगी, जैसे 6 सेमेस्टर के रिजल्ट आने पे ये बन गई है। इसके अलावा यहाँ पे और कोई रिमार्क लिखे हैं, जैसे DET लिखा है, ड्यू टू MS लिखा है, ड्यू टू MC लिखा है, या और कोई रिमार्क यहाँ पे लिखा है तो उसके लिए अलग से मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। उस रिमार्क का मतलब है कि आपका कुछ ना कुछ पेंडिंग है जो आपको ठीक कराना होगा यूनिवर्सिटी जाकर के। तो अगर ऐसा कुछ लिखा है क्लियरली पास या फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये नहीं लिखा है और अलग से कोई ना कोई रिमार्क आया हुआ है तो वो आपको ठीक कराना होगा यूनिवर्सिटी जाकर के। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को देख लीजिएगा अगर ऐसा कोई भी रिमार्क आ रहा है। अब हम बात करते हैं कि ये फर्स्ट डिवीजन आखिरकार कैसे बनी है। तो वो इस तरीके से बनी क्योंकि इनका जो ओवरऑल सीजीपीए है वो 6.7 है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 6.5 सीजीपीए या इससे ज्यादा होने पर फर्स्ट डिवीजन होती है, और इससे कम है तो सेकंड डिवीजन, और उससे भी कम है तो थर्ड डिवीजन। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और डिवीजन नहीं पता है तो
थोड़ा सा बैक करके वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा। और फाइनल सेमेस्टर की जो आपकी मार्कशीट होती है, इसमें प्रीवियस आपका सभी डेटा होता है, कितने ग्रेड पॉइंट हुए, कितने ग्रेड वैल्यूज हुई। क्योंकि दोस्तों मार्क्स मैटर नहीं करते हैं एनईपी की मार्कशीट में, आपको जो ये ग्रेड पॉइंट और ग्रेड वैल्यूज मिलती हैं, इनके बेसिस पर रिजल्ट बनता है। अब आप पास किस चीज में हो, फेल किस चीज में, वो आपको यहाँ से देखना होगा। जो ये ग्रेड लिखा होता है यहाँ पर अगर कहीं पर भी, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर B+B+ इस तरीके से लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर किसी में भी आपका F लिखा है तो उसका मतलब है फेल, और उसके सामने ये ग्रेड पॉइंट बिल्कुल 0 हो जाएंगे, क्योंकि वो ग्रेड पॉइंट बिल्कुल नहीं मिलेंगे आपको। इसी तरीके से जो एक प्रोजेक्ट होता है और एक को करिकुलर पेपर होता है जो कि क्वालिफाइंग है, तो अगर आपके वो क्लियर हैं तो आपको Q लिखा मिलेगा, और अगर आपके क्लियर नहीं है तो यहाँ पे आपको NQ लिखा मिलेगा। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। जैसे आप देख सकते हैं कि मिनिमम कितने चाहिए, और यहाँ पर कितने 40 मिनिमम चाहिए, जो मैंने बताया था प्रोजेक्ट में और को करिकुलर में। तो इनके 76 और 53 आ रहे, तो क्लियरली पास हैं। और मेजर सब्जेक्ट की मैं बात करूं दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं इजिली मैक्सिमम 75 और 25 यहाँ पर दिया हुआ है, और मिनिमम यहाँ पे 33 मार्क्स आपको चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, जो ये 75 मार्क्स होते हैं, इसमें से आपको 25 लाने भी जरूरी है। अगर इस 75 में से आपके 25 नहीं आ पाते हैं तो आप फेल हो जाएंगे। बेशक आपके 33 आ रहे हो तो भी आप पास नहीं हो पाओगे। अब इनके टोटल 34 आ रहे हैं, यहाँ पर भी क्लियर है, और 25 यहाँ पर आ रहे हैं, ये भी क्लियर है। इसी तरीके से नेक्स्ट हम देखते हैं, ये 75 में से इनके 40 मार्क्स आ चुके हैं, और टोटल ये 100 का मिला के इनके 62 मार्क्स बन चुके हैं। तो ये दोनों क्राइटेरिया पूरा कर रहे हैं, ये चीज देख सकते हैं। इन्हीं चीजों को और मार्कशीट से समझते हैं। अब हम एक ऐसी मार्कशीट दिखेंगे जिसमें रिजल्ट में आपको फेल लिखा मिलेगा। देखिए फेल किस चीज में है, इस सब्जेक्ट में पास है, क्योंकि दोनों क्राइटेरिया पूरा कर रहे हैं। यहाँ पर 75 में से इनके 25 भी आ गए हैं, ये देख सकते हैं आप, और मिनिमम 33 भी आ चुके हैं। ऐसे इस 75 में से 33 इनके आ चुके, और टोटल में से इनके 54 आ चुके, यानी कि 33 वाला क्राइटेरिया भी पूरा कर लिया है। तो ये मेजर सब्जेक्ट की बात है दोस्तों। सेम वही प्रैक्टिकल में भी रहता है। और स्किल डेवलपमेंट की बात करूं तो मैंने आपको बताया था कि 40 और 60 का क्राइटेरिया होता है, इसमें से 40 आपको लाने होते हैं, इनके 50 आ गए, तो इसमें भी ये पास है। यहाँ पर देखिए ग्रेड्स में कहीं भी इनका यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा रहा, केवल यहाँ पर F लिखा रहा है, उसकी मार्क्स 0 हो गए हैं। वो किस तरीके से, इस 75 में से 25 लाने थे, यहाँ पर इनके 24 ही रह गए। टोटल देखिए इनके 40 आ चुके हैं। चीज को ध्यान से समझिएगा दोस्तों, बिल्कुल क्लियरली यहाँ पे समझ में आ जाएगा, क्योंकि दोनों क्राइटेरिया पूरे करने होते हैं। मेजर और माइनर में 33 भी लाने होते हैं 100 में से, और 75 में से 25 भी लाने होते हैं। दोनों चीजें आपकी पूरी होंगी तभी आप पास माने जाओगे। कोई एक चीज पूरी करोगे तो आप पास नहीं माने जाओगे। टोटल इनके 33 से ज्यादा हो चुके, एक क्राइटेरिया इन्होंने पूरा कर लिया, लेकिन यहाँ 75 में से इनके 25 नहीं आ पाए हैं, इसलिए ये फेल यहाँ पर माने जाएंगे। इनकी यहाँ पर बैक हो गई है इस सब्जेक्ट में, और यहाँ पर ये फेल शो हो गया। इसी तरीके से को करिकुलर की बात करूं तो 40 चाहिए थे, 60 आगे, क्वालिफाई ये कर चुके। एक और रिजल्ट की दोस्तों बात करते हैं, जहां पर ज्यादातर ये प्रोविजनली प्रोमोटेड लिखा आता है, और NQ इन इस सब्जेक्ट में ऐसे कुछ करके लिखा आता है। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि ये इस वाले सब्जेक्ट में, यानी कि को करिकुलर जो सब्जेक्ट है, इसमें नॉट क्वालिफाइड है, बैक है इनकी, जो कि इनको नेक्स्ट जब भी एग्जाम फॉर्म आएंगे तब देनी होगी। यानी कि इनको 40 लाने थे, इनके 38 मार्क्स आए हैं, और ये इसको क्वालिफाई नहीं कर रहे, तो यहाँ पर प्रमोट हो गए हैं नेक्स्ट क्लास में, लेकिन इसमें फिर भी बैक है, तो इसकी बैक इनको देनी पड़ेगी। अगली क्लास में ये पढ़ सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। अब मैंने बैक का बताया था कि मैक्सिमम 18 क्रेडिट की आप बैक दे सकते हो, उससे अगर ज्यादा में बैक है तो वो आपके X मानी जाएगी। उस चीज को ध्यान से समझिएगा। देखिए दोस्तों क्रेडिट यहाँ पर लिखे होते हैं हर सब्जेक्ट के। जैसे यहाँ पर टोटल क्रेडिट है 664,243। अब ध्यान से समझिएगा, मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूँ। मान लीजिए इसमें भी ये फेल हो जाते, इसमें भी ये फेल हो जाते, इसमें भी ये फेल हो जाते, ठीक है। तो टोटल क्रेडिट फेल वाले कितने बने, 16 क्रेडिट फेल वाले बने। और मान लीजिए इसमें भी ये फेल हो जाते तो 18 क्रेडिट हो गए इनके फेल के। अब यहां तक ठीक था कि यहां तक ये बैक दे सकते हैं, यानी कि अगले सेमेस्टर को आराम से कर सकते हैं और इसकी बैक दे सकते हैं। पूरा सेमेस्टर इनको रिपीट नहीं करना पड़ेगा ये वाला। लेकिन वहीं अगर ये इसमें भी फेल हो जाते और 18 क्रेडिट से यहाँ प्लस हो जाते इनके बैक के, तो यहाँ पर इनको X हो जाती और पूरा सेमेस्टर इनको रिपीट करना होता। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपनी मार्कशीट में सारी चीजें देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और इसके अलावा कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा, कोशिश करेंगे आपके सभी सवालों के जवाब देने की। लेकिन मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा, तो आपको सारी चीजें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी, क्योंकि ये वाली चीजें आपको कोई नहीं बताने वाला है यूट्यूब पे या कहीं और पे, और कॉलेज में भी आपको मुश्किल से ये चीजें कोई बता पाएगा। तो ध्यान से इन चीजों को समझ लीजिए, अपने रिजल्ट की कैलकुलेशन कर लीजिएगा।
इन चीजों को अगर आप समझ जाएंगे तो अपने रिजल्ट के बारे में कभी भी किसी को भी बता पाएंगे आसानी से। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और सीसीएस से रिलेटेड हर एक खबर के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें ऐसी अच्छी वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है। तो मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।